आपके जीवन का एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, आपको वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। ऐसा कौन सा एरिया है जिस पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आप उस पे काम करके अपने जीवन को कंप्लीट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। बात करेंगे आज सबके सर्वप्रिय प्लैनेट केतु के ऊपर। केतु आपकी कुंडली का एक ऐसा मिस्टीरियस, इनकम्प्लीट और सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला प्लैनेट जहाँ पे आपको हमेशा जीवन में ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। केतु आपकी कुंडली में किसी भी प्लैनेट के साथ बैठा हो और किसी भी साइन में बैठा हो, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रभाव देता है। वो कभी भी इंडिपेंडेंट कोई भी काम नहीं करता। तो आपके चार्ट में आपका केतु किसी न किसी 1 से 12 नंबर साइन के बीच में बैठा होगा। अब ये केतु उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी जीवन में एक्शन करने वाला है। आज इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि केतु आपका जिस साइन में बैठा है तो वहां पे वो अपने आप को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, किस चीज का भ्रम है आपको आपके अंदर कि जिसकी वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां, तकलीफ, बीमारी रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, केतु अगर मंगल के साइन में बैठता है यानी कि स्कॉर्पियो या फिर एरीज साइन में बैठेगा तो उस समय पर ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये भ्रम रहेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। वो अपने घर का शेर होगा, लेकिन जब 4 व्यक्ति उसके सामने खड़े हो जाएं तो वो कभी बात नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार एक मेजर एक्सीडेंट से फेस करना पड़ता है, एक मेजर सर्जरी या फिर मैं कहूंगी कि कोई बड़ा बुखार जो है वो जीवन में जरूर झेलना पड़ता है। एक बार अपने पार्टनर से सेपरेशन या फिर दूरी जरूर बनती है, चाहे वो ट्रांसफर से बने या वो विचारों की बने। केतु जब शुक्र के साइन में होता है तो भ्रम किस चीज का है कि पैसा बहुत है, पैसा तो कमा लेंगे, पैसे की कोई चिंता नहीं है। आपका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने में कभी नहीं रहेगा। आपको हमेशा ये भ्रम रहेगा कि मैं तो बहुत पैसा कमा सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बट आपको कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। केतु जब बुध के साइन में होता है तो आपके हमेशा जीवन में ना ये एक थॉट रहेगी कि मेरे बहन भाई, मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो मुझे बहुत जो है वो अटेंशन देते हैं, मेरा उनके साथ एक अलग ही तरह का रिश्ता है, वो मुझे बहुत जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि केतु अपने आप में ही सर कटा प्लैनेट है। सर यानी कि इस प्लैनेट की सिर्फ और सिर्फ धड़ है। अब किसी व्यक्ति का मान लीजिए धड़ आपके सामने घूम रहा है, उसका सर नहीं है, वहां पे क्या कहेंगे आप? उसके पास दिमाग नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज से काम करते हैं, वो है दिल। जैसे मैंने बोला मंगल के साइन में है तो आप बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन कर देंगे जीवन में। शुक्र के साइन में है, पैसे को लेकर कोई ना कोई ऐसा बिना सोचे समझे किसी की एडवाइस लेकर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लॉस खाएंगे। रिश्ता बनाएंगे, लॉस खाएंगे। दूसरा, बुध के साइन में बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे, उसके बाद पछताएंगे। किसी की सपोर्ट करेंगे, किसी के डॉक्यूमेंट में साइन कर देंगे, उसके बाद पछताएंगे। बात यहाँ पे ये है कि केतु जब एक ऐसे प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है जो खुद से कुछ नहीं कर सकता, तो आपको उस प्लैनेट पे नजर मारनी चाहिए कि वो किस साइन में है। अगर ये प्लैनेट कहीं शनि के साइन में बैठा हुआ है, शनि क्या है? प्रोफेशन का साइन है, आपकी डिले का साइन है। आपको कभी प्रोफेशन में ये सेटल नहीं होने देगा। आपके अंदर ये भ्रम पैदा कर देगा कि आप तो जो नॉलेज रखते हो ना जॉब की, वो कोई नहीं रखता। जो आपको काम करने का तरीका आता है वो किसी को नहीं आता, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। इसी गलतफहमी की वजह से ये लोग कभी किसी से एडवाइस नहीं लेते कि मुझे बहुत कुछ आता है। ये सब क्यों होता है वो भी बात करूंगी एंड में, ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए। अगला जो प्लैनेट है वो होता है हमारा जुपिटर का। जब जुपिटर के साइन में केतु बैठता है तो आपके दिमाग में ये चीज बैठी रहती है हमेशा कि मुझे बहुत नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है? मुझे ज्ञान बहुत आता है, मुझे बहुत जो है वो लिटरेचर की या फिर किसी भी तरह की स्टडी की, पैसे की, मतलब नॉलेज पे बहुत ज्यादा अहंकार होता है। इस वजह से वो नॉलेज के अहंकार की वजह से आप कहीं ना कहीं
कभी किसी के साथ बैठकर जो है वो शेयर नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज अपने अंदर ही रखेंगे कि कोई छीन के ना ले जाए। जब भी आप ऐसी स्थिति देखेंगे, आपका केतु किस साइन में बैठा है बस इतना सा ही देखना है आपको और उस प्लैनेट को नजर मारनी है। अब ये केतु ऐसा क्यों काम करता है? बिकॉज कि उसके पास सर नहीं है। सर नहीं होता जब किसी व्यक्ति के पास तो उसको एडवाइस की जरूरत होती है। अब उसको इतना भी नहीं पता होता वहां पे कि मुझे एडवाइस चाहिए, पता ही नहीं। आप इधर उधर टक्करे मारते हो जीवन में, आपको फिर वो जीवन में इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के बाद लास्ट में कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जो आपको रास्ता दिखाता है। केतु असल में एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसी आपके अंदर नासूर है आपकी बॉडी में कि जब इसकी दशाएं होती हैं उस समय पर आपकी एक्सीडेंट, सर्जरी और बड़ी बीमारी को ये आपके जीवन में ये लेकर आता है। केतु हमेशा आपको, जैसे मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया है कि केतु वंश को कैसे खत्म करता है, आप इसी वजह से कई बार ऐसी चीजों में चले जाते हैं कि आपको ज्ञान ना होने की वजह से गलत डिसीजन जो है आप लेना शुरू कर देते हो। तो अब इसकी मास्टर रेमेडी जो है वो केतु की यही कही जाती है हमेशा कि ये जिस भी साइन में बैठा है आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव जो है वो समझना चाहिए, करना चाहिए। जैसे बुध के साइन में है तो आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बात नहीं करते वो भी गलत है, अगर आप ज्यादा बात करते हो वो भी गलत है। मंगल के साइन में है, बिल्कुल एक्शन नहीं लेते वो भी गलत है, और ओवर कॉन्फिडेंट हो वो भी गलत है। केतु बिहेव्स लाइक मार्स, ये आपसे एक्शन करा देगा बिना नतीजा सोचे। आपके केतु जहां भी बैठे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ आज तक आपने दिल से काम किया है, एक्शन की है, उसका रिजल्ट कभी नहीं सोचा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केतु आपकी पास्ट की ना नॉलेज को दिखाता है। आपको वहां पे पास्ट की नॉलेज की कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये रहता है कि मुझे आता है, लेकिन वो तब तक नहीं आता जब तक उस चीज को आप सीखने के लिए नहीं निकलते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जहाँ केतु होता है वहां सीखना पड़ता है, और जहाँ जैसे ही आप चीज को सीखने लगोगे आपको सारी नॉलेज जो है बाहर आ जाएगी। जैसे हनुमान जी को आपने सुना था ना कि उनको एक श्राप मिला था कि तुम भूल जाओगे जब भी वक्त आएगा, तो वही सेम चीज केतु के साथ है कि वो भूल जाता है पिछले जन्म की चीजें, लेकिन जब आप सीखना शुरू करोगे तो फिर आपको वो चीजें याद आनी शुरू हो जाती है, अपनी नॉलेज को आप सही से यूज करना शुरू करते हो। इसीलिए भगवान गणेश के साथ केतु को जोड़ा जाता है कि आप उनकी आराधना करिए ताकि आपके सर पे भी हाथी जैसा यानी कि बड़ा ज्ञान का सर आए, नॉलेज आए और आप सही जो रास्ते पर चल पाए। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि केतु क्यों गलतियां कराता है आपसे और क्यों आपसे यदा कदा तकलीफें जो है वो झेलने पे मजबूर करता है। वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ तक आप पहुंचे हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।